दोस्तों नीट और जेईई के एग्जाम्स के लिए हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से शुरू किया है। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। हम लोग रेगुलर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आइए आज से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में। तो यू एक्स हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 6i+4j, यानी ए एक्स हो गया 6 और ए वाई हो गया 4। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कह रहा है कि इसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वाई डायरेक्शन में 32 मीटर है। तो हमने लिख दिया। हम यहां पर मोशन को कंसीडर करेंगे एक्स और वाई में इंडिविजुअली। तो पहले वाई डायरेक्शन में देखते हैं। सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं मोशन का, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये टर्म हमारा हो गया 0। तो एस वाई हो गया 0 प्लस हाफ ए वाई दिया हुआ है 4 और ये हो गया टी स्क्वायर। तो 2 से 2 बार में, तो टी स्क्वायर इजकल टू 32/2 यानी 16। तो टी इजकल टू 4 सेकेंड। यहां पर एस वाई दिया हुआ है 32 मीटर। अब इस टाइम को यूज यहां पर करते हैं। तो एस एक्स इजकल टू डी इजकल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यू एक्स दिया हुआ है 3 और टाइम हो गया 4 प्लस हाफ ए एक्स दिया हुआ है 6 इंटू टी स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी 16। 2 से 3 बार में, तो ये हो गया 12 प्लस 48 यानी 60 मीटर। तो डी का वैल्यू आ गया 60 मीटर यानी आंसर हो गया डी। सर में किसी पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगा। यहां से v इक्वल टू dx/dt पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ये 2bt माइनस c और इसका 3t स्क्वायर। इसको जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा, यानी dv/dt इजिकल टू इसका 0 प्लस 2bt यानी 2b माइनस c और ये हो जाएगा 6t, टी स्क्वायर का 2t। पूछ रहा है कि जब एक्सेलेरेशन 0 होगा, यानी एक्सेलेरेशन अगर 0, इसका मतलब है 2b माइनस 6c t इजिकल टू 0। यहां से t इजिकल टू 2b/6c यानी b/3c। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करते हैं। तो v इक्वल टू हमारा है a प्लस 2b और t इक्वल टू b/3c माइनस c इंटू 3 और t स्क्वायर यानी b/3c का होल स्क्वायर। तो v इक्वल टू a प्लस यहां से 2b²/3c माइनस एक 3 कैंसिल, एक c कैंसिल, यानी यहां से बच जाएगा b²/3c। तो ये हो गया a प्लस 2b²/3c माइनस b²/3c यानी बचेगा b²/3c। ये हो गया b²/3c। हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है कि इनमें से, इस ऑप्शन में से कौन सा फॉल्स है। देखिए, अगर स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू r ओमेगा से रेडियस कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट। इसका मतलब है कि लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट है। लीनियर स्पीड कांस्टेंट है यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 इक्वल टू हमारा होता है dv/dt। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा।
तो अब इसका ऑप्शंस पर देखते हैं। द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी वेक्टर हमेशा सर्किल के टेंजेंट होती है, यानी ये सही है। एक्सीलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, यहां जब भी सर्कुलर मोशन में दो तरह की एक्सीलरेशन होती है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। रेडियल हमेशा रेडियस के डायरेक्शन में अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वहां पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। ये हमारा केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा। यहां पर सिर्फ एक एक्सीलरेशन है जो रेडियल है एक्सीलरेशन है, यानी टुवर्ड्स द रेडियस, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है कि एक्सीलरेशन टेंजेंट टू द सर्किल होगा। अब क्या दो और पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है द एक्सीलरेशन वेक्टर पॉइंट्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सही है कि रेडियल एक्सीलरेशन हमारा है, रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर के अबाउट में होती है, ये सही है। सी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल देख लीजिए, ये वेलोसिटी है और ये एक्सीलरेशन है, दोनों के बीच में यहां पर एंगल 90 डिग्री है, यानी ये भी सही है। तो हमारा आंसर बी गलत है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट 10 मीटर है, वहां से 30 डिग्री एंगल पर कोई लड़का किसी बॉल को थ्रो करता है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है एट द हाइट ऑफ 10 मीटर वो थ्रोइंग पॉइंट से कितना दूरी पर होगा। इसका मतलब है यहां पर सीधा सीधी रेंज पूछ रहा है, सीधा सीधी रेंज पूछ रहा है। तो हम सिंपल रेंज निकालेंगे यहां से, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि आखिर पूछ क्या रहा है और फिर ये बाद वाला हाइट देने का क्या मतलब है, बाद वाला हाइट देने का क्या मतलब है कि 10 मीटर हाइट। यहां पर सिंपल ये कह रहा है कि आप जो भी कंसीडर कीजिए 10 मीटर हाइट पे, तो 10 मीटर हाइट पे करेंगे नहीं, अगर इसको अगर नीचे वाला को इग्नोर करेंगे, इसका मतलब ये तो माना सिंपल इस तरह का केस हो गया, ग्राउंड वाला केस। ग्राउंड वाला केस हो गया तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू दिया हुआ 100 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2 डिवाइड बाय 10, ये 10 कैंसिल, यानी 5 इंटू √3 1.732, ये हमारा हो जाएगा 8.66 मीटर, यानी आंसर डी। इस क्वेश्चन में पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पूछ रहा है कि आफ्टर टाइम टी उसका वेलोसिटी क्या होगा। देखिए एक्स इक्वल टू दिया हुआ अल्फा टी क्यूब, वाई इक्वल टू बीटा टी क्यूब। इसको हम एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा पार्टिकल का, वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, ये होगा dx बाय dt, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर। उसी तरह से यहां पर vy इक्वल टू हो जाएगा 3 बीटा टी स्क्वायर। वेलोसिटी v इक्वल टू हमारा हो गया vx i प्लस vy j, यानी 3 अल्फा टी स्क्वायर i प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर, और ये हमारा j हो गया। इसका स्पीड पूछ रहा है, यानी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड जैसे लेंगे, जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं, तो यहां से 3 स्क्वायर आएगा, यहां से 3 स्क्वायर आएगा, जो कॉमन होगा बाहर निकालेंगे तो 3 हमारा कॉमन निकल गया। यहां से 3 स्क्वायर, यहां से 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर 3 निकलेगा। यहां से अल्फा स्क्वायर होगा, टी पर पावर 4 यहां पर, टी पावर 4 यहां पर बाहर निकालेंगे तो टी स्क्वायर बाहर निकलेगा, टी स्क्वायर बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा 3t स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी आंसर बी। में कह रहा है
कि कोई पार्टिकल है जिसका रेंज आर है टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, यानी सेम रेंज है टू एंगल्स पे। याद रखिए कि अगर रेंज सेम कहे तो दो एंगल, एक थीटा होगा दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अगर एक 60 है तो दूसरा 30 होगा, यानी एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या होगा उस केस में सेम होगा। कह रहा है कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 और T2, तो T1 इक्वल टू 2 sin थीटा बाई जी, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin 90 बाई थीटा बाई जी। sin 90 बाई थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा, तो हमारा हो गया 2u cos थीटा बाई जी। कह रहा है कि T1 इंटू T2, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2u sin थीटा बाई जी, यहां से इंटू 2u cos थीटा बाई जी, हमने यहां से लिख दिया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम 2 और g को बाहर निकाल देते हैं और बाकी जो बचा अब उसको लिखेंगे। तो यहां से u, यहां से u स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद फिर बचा एक 2 बच गया, 2 लिख दिए, साइन थीटा बच गया, साइन थीटा लिख दिए, इनटू कॉस थीटा, और एक नीचे g बच गया, इसको हमने यहां पर लिख दिया। तो फिर और इसको तो ऐसे भी तो लिख सकता है u स्क्वायर, सॉरी 2 बाई जी और u स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो हमने यहां लिख दिया साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और यही पूरा टर्म हमारा तो रेंज है, ये हमारा हो गया कैपिटल आर रेंज। तो हम कह सकते हैं T1 इंटू T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हमारा आंसर हो गया ए। क्वेश्चन में कोई पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 3i प्लस 4j, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.4i प्लस 0.3j, पूछ रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड उसका स्पीड क्या होगा। देखिए आफ्टर 10 सेकेंड अगर स्पीड कह रहा है, इसके यानी हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी निकालना है यानी फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालना है और वाई कंपोनेंट भी निकालना है। देखिए हमें जो भी दिया हुआ है उससे हमने उसे दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक्स और वाई में। तो ux हमारा हो गया 3, ax हो गया 0.4, uy हो गया 4 एंड ay हो गया 0.3। यहां से हम पहले निकालते हैं vx, तो vx यानी x डायरेक्शन में हम मोशन को कंसीडर करते हैं। सिंपल v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ux 3 दिया हुआ है, ax दिया हुआ है 0.4 और टाइम दिया हुआ है 10। यहां से vx हमारा निकल जाएगा 7। फिर उसी तरह से vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, मोशन को हम y डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। हमने वैल्यू पुट कर दिया, 4 प्लस ay हो गया 0.3 इंटू 10, ये भी हमारा हो गया 7। अब अगर यहां से वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का अगर वैल्यू लिखते हैं तो सिंपल हो जाएगा, वेक्टर v इक्वल टू vxi प्लस vyj, यानी वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। vx पता है 7, यानी 7i प्लस 7j, ये हमारा हो गया i और j के टर्म में वेक्टर फॉर्म में। इसका स्पीड पूछ रहा है तो सिंपल इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी 7√2 यूनिट्स, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बॉडी रिटार्ड कर रहा है dv बाय dt इक्वल टू -2.5√v, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इनिशियल में उसका वेलोसिटी 6.25 मीटर पर सेकेंड और t टाइम के बाद वो रेस्ट में आता है, तो पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा। यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv बाय √v इज इक्वल टू -2.5 dt। हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, हमने दोनों साइड इंटीग्रेट। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है 6.25 और t इक्वल टू t पर ये हमारा 0 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, √v को ऊपर में लिखेंगे तो v पावर -1/2, तो अगर v पावर -1/2 है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 +1 डिवाइड बाय -1/2 +1,
इज इक्वल टू माइनस dt का हो जाएगा t, ये हमारा 2.5 dt का t माइनस 0, ये हो गया रूट v डिवाइड बाय 1/2, 1/2 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 रूट v इज इक्वल टू माइनस 2.5 t और 2 रूट v इनिशियल में रूट 0 माइनस रूट अंडर 6.25 इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू टी। यहां पर ये हमारा 2 हो गया, 0 माइनस इतना 6.25 रूट के अंदर यानी 2.5, यानी ये हमारा हो गया माइनस 2.5 इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू टी। इसमें कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल, माइनस कैंसिल, माइनस कैंसिल, यहां से t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद वो पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में वेक्टर ए, वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर सी कोई कोप्लेनर वेक्टर है, तो मान लेते हैं सी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे है। एक रिलेशन दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। इसको हम लिख लेते हैं, ए हमारा है आई प्लस जे डॉट एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू बी डॉट सी, यानी 2i माइनस जे डॉट एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू ए डॉट बी आई प्लस जे डॉट 2i माइनस जे। हम लिख लिए x प्लस डॉट निकालते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। यहां से देखिए x प्लस वाई इजकल टू 1, 2x माइनस वाई इजकल टू 1, यानी x प्लस वाई इजकल टू 1 और 2x माइनस वाई इजकल टू भी 1 ऐड कर देते हैं, तो यहां से 3x इजकल टू आ रहा है 2, 3x इजकल टू 2, तो x इजकल टू आ गया 2/3, x इजकल टू 2/3, तो इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 1 है, तो यहां से y इजकल टू 1 माइनस x यानी 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। ठीक है, तो यहां से वेक्टर सी इक्वल टू आ गया 2/3i प्लस 1/3j। यहां से इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9 प्लस 1/9 यानी रूट अंडर 5/9। यहां से हमारा आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 गन्स है, एक का स्पीड दिया हुआ है 1 kps, दूसरे का 2 kps यानी 2 किलोमीटर पर सेकेंड, और हर डायरेक्शन में उसको फायर कर रहा है, यानी कुछ इस तरह से ये हमारा है, कुछ इस तरह से घुमा के चारों डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं 2 को। तो पूछ रहा है कि एरिया का रेशियो क्या होगा। देखिए अगर मान ले ये हमारा ए है, फायर किए, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज R1 है, दूसरे का हॉरिजॉन्टल रेंज R2 है, इसी तरह से कुछ चारों डायरेक्शन में कुछ इस तरह से होगा। तो यहां से बीचों बीच से देखेंगे तो हर डायरेक्शन में रेंज ही जाएगा, तो रेंज जाएगा, इसका मतलब है कि यहां पर रेंज रेडियस का काम करेगा। तो अगर एरिया A1 अगर A1 बाय A2 की बात करें, यानी A का बाय B का बात करेंगे, तो पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल कर देते हैं, यानी रिजल्टेंट के स्क्वायर का रेशियो होगा। तो यानी इसको ऐसे कर देंगे R1 बाय R2 का होल स्क्वायर, और R1 क्या हो जाएगा U1 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी बाय U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। यहां पर हमारा बहुत सारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो U1 बाय U2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर,
यानी यहां से यहां हमारा ये सारा टर्म कैंसिल हो गया, तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा आ गया u1 बाई u2 को पावर होल 4, और u1 दिया हुआ है 1 और u2 दिया हुआ है 2 का होल 4, यानी 1:16, तो हमारा आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन में दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और बोल रहा है वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड n टाइम्स है वेक्टर ए माइनस बी का, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। सपोज करते हैं कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n टाइम्स वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा। और दोनों का वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मान लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए मान लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड को हम ए मान लिए, तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए cos थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए, और ये हो गया cos थीटा। दोनों साइड हम सिंपल स्क्वायर कर देते हैं और ऐड वगैरह कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर, और यहां से भी 2a स्क्वायर को कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। जो कैंसिल आउट होने वाला है हमने उसे कैंसिल आउट कर दिया, 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर 1 प्लस cos थीटा, इधर n स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा को इधर लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर इंटू cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 को उधर ले गए, तो यहां से हमारा cos थीटा इक्वल टू हो गया n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस n स्क्वायर, जो भी बोलिए। यहां से थीटा निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल cos इनवर्स और ये वाला वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है जिसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है i प्लस 2j, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है i प्लस 2j, तो पूछ रहा है कि इसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होगा। देखिए ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हमें याद रखना चाहिए, यह फॉर्मूला होता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है जो सारे स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। यहां पर जो जरूरत है एंगल की और u के वैल्यू की, तो u तो दिया हुआ है, तो यहां से अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी √5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा u निकल गया। अब जरूरत है थीटा की, देखिए i प्लस 2j है, तो हमारा tan थीटा इक्वल टू होता है हमेशा y बाई एक्स, यानी vy बाय vx, यानी 2/1, ये हमारा tan थीटा का वैल्यू निकल गया 2/1। तो यहां से हमें tan थीटा की जरूरत है और cos थीटा की जरूरत है। अगर tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स है, यानी 2/1 है, तो ये हमारा 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा √5, ये हमारा थीटा, तो यहां से cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√5। अब इन सारे वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें, तो y इक्वल टू एक्स और tan थीटा यानी 2 माइनस जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर यानी √5 गुना 5 यानी 5 इंटू cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/√5 cos स्क्वायर थीटा यानी 1/5, ये हमारा हो गया 1/5। यहां से जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट करते हैं, 5 से ये 5 कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल,
तो y इक्वल टू हमारा हो गया 2x, y इक्वल टू 2x माइनस 5x²। इसका मतलब है ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद वो सेम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? देखिए एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है वेक्टर v2 माइनस v1 बाय टाइम, यानी टाइम तो हमें पता है 10 सेकेंड। वेक्टर v2 माइनस v1, यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। तो हम क्या v2 को ऐसे उठाकर यहां ला सकते हैं? ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, हम उसको कहीं पर भी ला सकते हैं। तो हम इसको लाए यहां पर, ये हमारा हो गया वेक्टर v2। हमें जरूरत है v2 माइनस v1, तो माइनस v1 मेरा ये हो गया, ये हो गया माइनस v1। और अब इस दोनों का, और अब हमें इसका और इसका एडिशन करना है। हमने यहां पर एक पैरेललोग्राम बना दिए, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा डेल वी वेक्टर v2 माइनस v1। तो यहां पर सिंपल डेल वी का मैग्नीट्यूड यानी v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस 90 डिग्री। यहां पर ये 90 डिग्री है, अगर 90 करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, तो बच जाएगा यहां पर v1 स्क्वायर यानी 25 प्लस v2 स्क्वायर 25, यानी ये हमारा बच जाएगा 5√2। अब हम यहां पर एवरेज एक्सीलरेशन में हमने लिख दिया। इसका मैंने हमको मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन बाद में देखते हैं। डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? इधर नॉर्थ इधर वेस्ट, डायरेक्शन हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो 5√2 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1/√2, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन में कह रहा है कोई कार है जो 50 kph स्पीड से मूव कर रहा है और ब्रेक लगने के बाद 6 मीटर डिस्टेंस पर, एटलीस्ट 6 मीटर डिस्टेंस पर रुकता है, इसे कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर स्पीड 100 होगा तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? देखिए हम अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसको क्यों अप्लाई किए ये भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। यहां पर एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी और ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो s इक्वल टू हमारा हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2a। एक्सेशन यहां पर निगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन होगा। तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u हो रहा है, u स्क्वायर हो रहा है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर हो रहा है। क्या हम यहां पर एक्सीलरेशन को कंसीडर करेंगे, यानी ये रिटार्डेशन को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि सेम कार, अगर वही कार उसी रोड पे चलती है, तो चूंकि पूरा मैकेनिज्म जो है सेम होगा, रोड भी सेम और टायर वगैरह सब कुछ सेम, तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो उसे रिटार्ड कराएगा, जो उसे रोकने का काम करेगा, वो सब कुछ सेम है, यानी एज का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। इसीलिए s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर लिए है। अगर s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है, यानी यहां से h2 बाय h1 इक्वल टू u2 बाय u1 का होल स्क्वायर। अब ये 100 बाय 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4, तो यानी h2 इक्वल टू 4s1 यानी 4 इंटू 6, ये हमारा हो जाएगा 24 मीटर, यानी 24 मीटर। अक्सर स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर स्पीड को डबल करेंगे तो डिस्टेंस डबल होगा, ऐसा नहीं है। स्पीड को डबल करेंगे, डिस्टेंस हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कोई प्रोजेक्टाइल है जो उसको किसी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है E, तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर।
45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो पूछ रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो मान लेते हैं यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारा है E2। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m। यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ एक वेलोसिटी होती है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos 45 डिग्री, यानी यहां पर पुट कर देंगे u cos 45 का स्क्वायर। अब हम इसका और इसका रेशियो ले लेते हैं, यानी E2 बाई E इजिकल टू हाफ m और इस टर्म को, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय हाफ m u स्क्वायर। इसमें बहुत सारा टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल u स्क्वायर, यहां से u स्क्वायर कैंसिल, तो E2 बाय E इजिकल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/2, यानी ये हमारा हो गया 1/2, तो E2 इक्वल टू हो गया E बाय